तशक्कुर डिजिटल से खुशामदीद। नाजरीन कराम, दिल्ली में उस दिन बहुत सर्दी थी। 10 जनवरी 1972 की सुबह दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खाकी ओवरकोट पहने खुसूसी ड्यूटी पर पहुंचे थे। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा इंडिया के लिए एक खास मेहमान को लेकर दिल्ली के पुराने पाम हवाई अड्डे पर उतरा तो इंडिया की आला सियासी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। इंडिया के उस वक्त के सदर वीवी गिरी और वजीर आजम इंदिरा गांधी ने जब खास मेहमान को खुशामदीद कहा तो हवाई अड्डे पर उनके साथ उनकी काबीना के तमाम अरकान, फौज और हजारों आम लोग भी मौजूद थे। बरतानवी तैयारा लंदन से तवील सफर के बाद 10 जनवरी को सुबह 8:10 पर दिल्ली पहुंचा था। मेहमान खसूसी बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान थे। दोस्तों, इंडियन बंगाली अफसर सुशांत शेखर बनर्जी इस परवाज में उनके साथ लंदन से दिल्ली आए थे। 60 की दहाई के वस्त में ढाका में एक इंडियन सिफारतकार की हैसियत से उनकी मुलाकात शेख मुजीबुर रहमान से हुई। ताहम जनवरी 1972 में ममता बनर्जी लंदन में इंडियन हाई कमीशन में तैनात सिफारतकार थीं। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि रॉयल एयरफोर्स का तैयारा लंदन से उड़ान भरने के बाद 2 बार रुका, एक बार कब्रस में और दूसरी बार ओमान में। याद रहे कि ये दोनों बरतानवी फिजाइया के ही हवाई अड्डे थे। इंडियन पुलिस ऑफिसर वेद मारवा लंदन से दिल्ली और फिर ढाका जाने वाली परवाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज मगरबी बंगाल के डायमंड हार्बर में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से किया और बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने। रिटायरमेंट के बाद वो इंडिया के ज़ेर इंतजाम जम्मू व कश्मीर समेत कई रियासतों के गवर्नर रहे। सुशांत शेखर बनर्जी और वेद मारवा शेख मुजीबुर रहमान के साथ लंदन से दिल्ली और फिर दिल्ली से ढाका के सफर पर गए। इन दोनों ने इस सफर के बारे में अपनी अपनी याददाश्तें हमारे सामने रखी, ताहम दोनों के बयानात में बहुत फर्क था। ममता बनर्जी ने खुद एक किताब लिखी और इंडिया के न्यूज़ पोर्टल दी क्विंट में एक मजमून लिखा जिसमें कुछ साल पहले के इस सफ़र की याद ताज़ा की और इंडियन सहाफ़ी सुखरंजन सेन गुप्ता ने अपनी किताब भंगा पत्थर रंगा धोले में अपने सफ़र के बारे में सारी तफसील लिखी। बांग्लादेश के एक सियासी मौर्रिख मोहिउद्दीन अहमद ने कहा, मैंने इन दोनों के बयानात पढ़े हैं। ये दोनों शेख मुजीबुर रहमान के साथी की हैसियत से इंदिरा गांधी की हिदायत पर लंदन से बरास्ता दिल्ली और फिर ढाका आए थे, लेकिन सुशांत शेखर बनर्जी की तहरीरों में एतबार का फुकदान है। वो दरअसल इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर थे और वेद मारवा इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर थे। मुजीबुर रहमान ने तैयारे में तस्वीर ली जिसमें दोनों उनके करीब बैठे थे। वो कहते हैं कि बनर्जी 60 की दिहाई के वस्त में ढाका में इंडियन सफारत खाने में काम कर रहे थे। उस वक्त उनकी मुलाकात शेख मुजीबुर रहमान से हुई और उन्होंने दावा किया कि वो उनसे मिलने वाले पहले इंडियन अफसर हैं। मोहिउद्दीन अहमद ने कहा, एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि वो लंदन के हवाई अड्डे पर मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल करने आए थे। ये मुकम्मल तौर पर गलत है। मुझे वेद मारवा का बयान ज्यादा काबिले एतमाद लगता है। ताहम इंडिया में ममता बनर्जी का बयान ज्यादा आम है लेकिन वेद मारवा का नहीं। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को मियांवाली जेल से रिहा किया गया और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के खसूसी तैयारे के जरिए उन्हें रवाना किया। बांग्लादेश की सियासत के एक और बड़े नाम डॉक्टर कमाल हुसैन को भी उसी दिन रिहा किया गया था। ढाका के सीनियर सहाफ़ी सलीम समद का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद शेख मुजीबुर रहमान को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मुजीबुर रहमान ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने बताया कि भुट्टो को मैंने एक से ज्यादा बार खुशकिस्मत कहते सुना। सहाफ़ी सलीम समद के मुताबिक जंग बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नुकसानात का बाइस बनी थी। इस बारे में मुजीबुर रहमान को इल्म नहीं था। शायद यही वजह है कि उन्होंने लंदन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन जब वो ढाका वापस आए और मुल्क के हालात को अपनी आंखों से देखा तो उनका रवैया बदल गया। उस दिन पाल्म एयरपोर्ट पर शेख मुजीबुर रहमान की आमद से मुताल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में लिखा गया कि जब शेख मुजीबुर रहमान ने तैयारे से बाहर रेड कारपेट पर कदम रखा तो उन पर गुलाब और गेंदे के फूलों की पत्तियां निछावर की गई थीं। इंडियन सदर वीवी गिरी, वजीर आजम इंदिरा गांधी और उनकी काबीना के अरकान बांग्लादेश के बानी के लिए तैयारे के सामने लगाई जाने वाली सीढ़ियों के पास उनका इंतजार करते नजर आ रहे थे।
इंडिया ने बांग्लादेश के पहले सदर और 7.5 करोड़ बंगालियों के गैर मुतनाज़ा रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया। 21 बंदूकों की सलामी दी गई और इंडियन फौज ने बांग्लादेश के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में उस वक्त के इंडिया के सदर वीवी गरी का इस्तकबालिया खिताब हुआ। उसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैंने बांग्लादेश जाते हुए आपके इस अजीम मुल्क के अजीम दारुल हुकूमत में रुकने का फैसला किया। मैं अपने लोगों के सबसे प्यारे दोस्त इंडिया के अवाम और हमारी अजीम वजीर आजम इंदिरा गांधी की क़यादत वाली हुकूमत को खुसूसी खराज अकीदत पेश करने के लिए कम अज कम इतना ही कर सकता हूँ। बांग्लादेश के बानी ने कहा कि मैं आखिरकार सुनार बंगला वापस जा रहा हूँ। पाम हवाई अड्डे पर शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल करने के बाद करीबी दिल्ली छावनी के परेड ग्राउंड में भी उनका इस्तकबाल किया गया। परेड ग्राउंड में 10 जनवरी को वजीर आजम इंदिरा गांधी की तकरीर चलाई गई थी। इंदिरा गांधी ने उस तकरीर में कहा, यहाँ इंडिया में हमने अपने लोगों से 3 वादे किए थे। सबसे पहले जो पनाहगुज़ीन यहाँ आए हैं वो वापस जाएंगे। दूसरा, हम मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश के अवाम की हर तरह से मदद करेंगे। और तीसरी बात ये कि हम शेख साहब को ज़रूर जेल से बाहर निकालेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमने तीनों वादों को पूरा किया है और अब शेख साहब एक बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए अपने ख़ानदान और अपने प्यारे लोगों के पास वापस जा रहे हैं। हिंदी में अपनी तकरीर के इख्तिताम पर इंदिरा गांधी ने जय बंगला का नारा भी लगाया। बंगला जबान में शेख मुजीबुर रहमान ने तकरीर करते हुए कहा कि मैं सेकुलरिज्म पर यकीन रखता हूँ, मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, मैं सोशलिज्म पर यकीन रखता हूँ। मुझसे पूछा गया कि आपके नजरियात इंदिरा गांधी से इतने मिलते जुलते क्यों हैं। मैं कहता हूँ ये नजरियात की मुमासलत है, ये असूलों की मुमासलत है, ये इंसानियत की मुमासलत है, ये आलमी अमन का इत्तेहाद है। उनका मजीद कहना था कि मैं आज थोड़ा जज्बाती हूँ, आप समझ सकते हैं, मुझे माफ़ कर दें। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और चला जाता हूँ। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी तकरीर का इख्तिताम जय बंगला जय हिंद कहकर किया। चंद सेकंड के वक्फे के बाद उन्होंने कहा, जय इंदिरा गांधी। नाज़रीन कराम, ये थी वो दास्तान जब बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान मियां वाली जेल से रिहा होकर इंडिया पहुंचे और जय हिंद का नारा लगाया। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको तारीख के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए। और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।